नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि आज 11 तारीख है और आज से पश्चिम बंगाल के अंदर 3 दिनों का ट्रक एसोसिएशन के द्वारा 3 दिनों का हड़ताल किया गया है, जिसमें 11, 12 और 13 को रहेगा। उनकी कुछ मांगे हैं, वो मांगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 3 दिनों का जो हड़ताल है वो कौन सी मांगों को लेकर है, वो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अगर आप पश्चिम बंगाल के लिए निकल रहे हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि वहाँ 3 दिनों के लिए बंदी रहेगी। तो ये ड्राइवर और ट्रक मालिक सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो पश्चिम बंगाल का लोड भर के आप निकल रहे हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 3 दिनों की बंदी है, 11, 12 और 13। और इनकी जो मांगे हैं वो 7 मांगे हैं। और किनके द्वारा ये किया जा रहा है ये भी आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि कौन से संगठन के द्वारा ये किया जा रहा है। ये जो संगठन है वो ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा 7 मांगों को लेकर ये बंदी का आह्वान किया गया है। और अगर जो लोग हमसे जुड़े हों जो पश्चिम बंगाल से, तो आप कुछ मैसेज के द्वारा लिख सकते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है, क्या है। अगर आप बताना चाहें तो कर सकते हैं। और इनकी जो 7 डिमांड है, ये किन 7 डिमांडों को लेकर ये बंदी किया गया है वो सब भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इनकी जो पहली डिमांड है कि टू स्टॉप ओवरलोडिंग, यानी ओवरलोड बंद किया जाए। तो पहले मैं इनकी डिमांड बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना विश्लेषण करूँगा, अपने विचारों को रखूँगा। इनका डिमांड है कि ओवरलोड को बंद किया जाए। दूसरा है पुलिस ट्रैफिक जो रास्ते में उगाही करते हैं, कदम कदम पर रोक कर, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे तो उगाही भारत के सभी राज्यों में है, मैं किसी एक राज्य पर नहीं कहूँगा, लेकिन साथ ही ये भी आपको मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल अवैध वसूली में हर कदम कदम पर ट्रैफिक पुलिस वाले मिल जाते हैं। और वहाँ का जो एक सिविल पुलिस जो होता है वॉलंटियर, वो भी मिल जाते हैं आपको कदम कदम पे, चाहे वो। और उसके बाद तीसरा इनका है कि धर्म कांटा। जो धर्म कांटा जो आप किसी भी राज्य में जब आप प्रवेश करते हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी राज्य में आप जाएँ, चाहे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में, तो आरटीओ चेक पोस्ट पर एक कांटा होता है जो वे ब्रिज होता है, जिससे आप गुजरते हैं और वहाँ पैसे दिए जाते हैं। तो उसमें जो 236 रुपये जो लगता है पश्चिम बंगाल में, उसकी उसको बंद किया जाए, इनकी मांग है। और उसके बाद एमवीआई, आरटीओ, अवैध वसूली जो भी वेस्ट बंगाल के अंदर होता है कहीं भी पश्चिम बंगाल में, उनको बंद किया जाए। उसके बाद जो खनिजों का जो है, जैसे बालू वगैरह होता है, गिट्टी होते हैं, तो इनके ऊपर भी अवैध जो पेपरों को लेके बिना चल रहा है उसको बंदी की जाए। और 15 साल, जैसे अभी आपने देखा है कि 15 साल के बाद जो डीजल की गाड़ियाँ हैं उनको बंद करने का आदेश है। तो ये 15 साल को 20 साल करने की मांग है इनकी, कि हम 20 साल तक गाड़ियों को चलाएंगे, आप हमें परमिशन 20 साल तक दिया जाए। तो इसमें जो है इंडिया, इसमें और एक 7वां है कि बाहर जैसे मान लेते हैं कि इंडिया से बांग्लादेश जाता है, या जो भी ड्राइवरों के साथ शोषण कहीं हो रहा है उसको बंद किया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें जो है फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा ये बंदी बुलाई गई है, और ये 3 दिनों की बंदी है। अब इसमें जो मांगे रखी गई है, जो मांग है, और इससे पहले भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट यूनियन करते हैं। अब मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये बड़ा गौर करने वाली बात है, जो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। और मैं आप सभी से चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी शेयर करें, क्योंकि जो ड्राइवर तक मैसेज अगर नहीं गया होगा कि चलो आज यहाँ बंदी है, तो उनको मालूम हो जाएगा, उन तक मैसेज जाएगा। और साथ में ये जानना भी ज़रूरी है आप लोगों को कि अभी तक ये ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट, ये दोनों एक के पूरक हैं। यानी ट्रांसपोर्ट बिना ड्राइवर का नहीं चलेगा, और ड्राइवर भी बिना ट्रांसपोर्ट का नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों एक के पूरक हैं। लेकिन एक के पूरक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये आपस में एकजुट नहीं हो पाते हैं। क्या कारण है?
आज अगर ये ट्रांसपोर्ट ने किया है कि फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन ने बंदी किया है, लेकिन इसमें ड्राइवरों के लिए अगर कुछ मांग को ये ऐड करते, कुछ ड्राइवरों की डिमांड को ऐड करते, तो आज ड्राइवर यूनियन भी इनके साथ समर्थन करते, आज इनके साथ होता। और आज आपको मैं बता दूं कि बंदी तो कई सालों से होते आ रहा है, आप कहीं भी बंदी कर दो। और इनकी जो मांगे हैं, मैंने मांगों को देखा है, इसमें ओवरलोड को बंद करना। अब ओवरलोड की जो बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ओवरलोड देखिए प्रशांत जी क्या लिख रहे हैं कि देखिए माफ़ी चाहूँगा मैं बीच में बोलने के लिए, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं ड्राइवर को अपना हिस्सा मानते नहीं। देखिए हिंसा ना मानने से ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ना माने तो मतलब मानना नहीं, ये मानना तय है और एक के पूरक हैं, इनके बिना ये चलने वाली चीज़ें नहीं। ना मानना मानना वो अलग विषय है। अगर कोई अब कहे कि मैं हवा को ना मानता हूँ ना, और हवा के बिना वो जीवित नहीं रह सकता, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। अगर कोई कहता हो कि ड्राइवर को मैं नहीं मानता हूँ, तो जिस प्रकार मनुष्य के लिए हवा का होना ज़रूरत है, उसी प्रकार ड्राइवर का भी होना ट्रांसपोर्ट में ज़रूरी है। और बिना ट्रांसपोर्ट का ये मोटर सेक्टर, ये परिवहन क्षेत्र चल ही नहीं सकता। ये आपको मैंने बताया ना कि जिस तरीके से मनुष्य के लिए हवा का होना है, तो वैसे ही है। तो इसमें जो डिमांड है, इनकी डिमांड को मैं बता रहा हूँ कि टू स्टॉप ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कौन करवाता है? सबसे पहले तो आप इस पे करें, क्या गवर्नमेंट भारत की सरकार कहती है या राज्य सरकार कहती है कि गाड़ियों में आप ओवरलोड करो? ये कौन कहता है? ये कहने वाले और करने वाले कौन है? तो ये तो ट्रक वाले हैं। अगर आप चाहे वो किसी भी राज्य की समस्या हो, आज बंगाल में 3 दिनों की बंदी हो रही है, लेकिन किसी भी राज्य में, मैं किसी भी राज्य की बात कर रहा हूं कि अगर ओवरलोड चलाया जा रहा है, वो राज्य सरकार नहीं चला रही है, वो कहीं ना कहीं आप चला रहे हैं, आपके द्वारा चलाया जा रहा है। क्योंकि आप आज जो ये ट्रांसपोर्ट वाले आज जो आए हैं कि खड़ा होने के लिए, तो मैं पूछ रहा हूं कि ये इन मुद्दों को लेकर तो पिछले 10 सालों से हम केंद्र सरकार से लड़ते आ रहे हैं। ये आज जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार से लड़ते आ रहे हैं। सभी राज्य सरकारों को हमने इसकी सूचना दी है कि ये इस तरीके की व्यवस्था है, लेकिन आप ऐसी मांगों को लेकर खड़े हैं जिस मांग में कहीं भी कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ ये मुद्दा उस तरीके से है जिस मुद्दे पर बात की जाए। अगर ये ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर जब तक साथ मिल के काम नहीं करेंगे, जब तक चलेंगे नहीं। अब एक ड्राइवर दिवस आता है, आप बताइए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ड्राइवर दिवस जब मनाएं और उसके बाद भी आप कहें कि हम ट्रांसपोर्ट दिवस मनाने जा रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? यानी कहीं ना कहीं ये दोनों अलग अलग हैं। और जब तक ये साथ नहीं आएंगे, जब तक एक साथ में नहीं चलेंगे, इनकी व्यवस्थाएं कभी मजबूत नहीं बनेंगी। और यही वजह रही है, किसी भी राज्य में हो या केंद्र में हो, यही वजह रही है कि भारत की सरकार भी इन लोगों को नकारते आ रही है। यही मुख्य उद्देश्य, क्योंकि इनको पता है कि ये कभी एक नहीं हो सकते हैं। ड्राइवर अलग मांगों को लेकर चल रहे हैं और ये ट्रांसपोर्टर अलग मांगों को लेकर चल रहे हैं, गाड़ी मालिक अलग मांगों को लेकर चल रहे हैं। अब ड्राइवर दिवस अगर मनाया जाए, मैं कह रहा हूँ कि ड्राइवर दिवस मनाया जाएगा, तो ट्रांसपोर्टर की इसमें क्या बेइज्जती हो जाएगी? अगर आपकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है, तो ड्राइवर के द्वारा चल रही है। अगर ड्राइवर ही ना रहे तो आप गाड़ियां 1000 खरीद लो, चलेगी क्या? ये चल सकती है? संभव है? आप बताइए कि क्या है वो गाड़ियां चल सकती है? नहीं चलेगी। लेकिन जब आप ड्राइवर को सम्मान देने की बात आती है, तो वहां आप पीछे हट जाते हो। एक तरफ आप ट्रांसपोर्ट दिवस का नारा लगा रहे हो। अरे ट्रांसपोर्ट तब है ना जब देश में ड्राइवर है। जब ड्राइवर ही नहीं होगा तो आपका ये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था क्या चलेगी? चल सकती है? तो जहां सम्मान देने की बात आती है, वहां आप हाथ खींच लेते हो। और आज जब ये बंदी होगा, तो ये बंदी का क्या असर दिखेगा? आप थोड़ी सी बंदी करोगे, इससे कोई असर दिखने वाला नहीं है, दिखेगा ही नहीं। मुझे मालूम है आपकी बंदी का असर पूरे बंगाल में कहीं नहीं दिखेगा। ये सब जो है ना, ये मैं देख रहा हूं, बंदी हजारों बार हुई है और कोई नतीजा नहीं होता है। भारत में पहली बार बंदी हुई है, और वो हुई है, सबको पता है कि वो ड्राइवरों के द्वारा पूरे देश में की गई है। बंदी उसे कहते हैं कि एक बार बंद होना यानी पूरा भारत बंद होना। और वो किसी राज्य की बंदी का कोई नहीं है। आप करते रहो, इसमें जो मांगे हैं वो सारी मांगे उसमें कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कुछ इस तरीके की बातें हैं जिसका असर राज्य सरकारों पर आएगा। अब ओवरलोड की बंद आप कर रहे हो, ओवरलोड कौन चला रहा है? ये आप लोग जो ट्रक यूनियन वाले हैं, ये इनको जागरूक होना है कि ओवरलोड कौन कर रहा है। भाई आप ही में से कोई कर रहा है ना। ये ओवरलोडिंग करने वाला कौन है? किसी भी राज्य में अगर
ओवरलोडिंग हो रही है तो कौन करवा रहा है? वो कहीं ना कहीं गाड़ी रखने वाला करता है, ड्राइवर तो नहीं करेगा। एज ए ड्राइवर तो नहीं ओवरलोडिंग कर रहा है, वो कर रहा है कौन? एक गाड़ी रखने वाला। तो ये आप लोगों में यूनिटी नहीं है, आप लोग उसका बहिष्कार करें। जो गाड़ी ओवरलोड में अगर कोई भरता है तो ऐसे लोगों का आप बहिष्कार करें, उसकी गाड़ी को जब्त करें, उसकी गाड़ी को रोके कि गलत भाई तुम क्यों कर रहा हो, क्यों गलत तरीके से तुम ओवरलोड चला रहे हो। ये सरकार ने तो पहले से ही इसको बंद किया हुआ है कि ओवरलोड पे हम चलान करते हैं, उसकी सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कल मैं देख रहा था एक बहुरूपिया की बात मैं बता देना चाहता हूं, अभी थोड़ा एक लाइन मैं सोच रहा हूं बोल दूं कि एक ड्राइवरों के बीच में एक बहुरूपिया जो कभी रूप बदलता है, कभी धर्म बदलता है, ऐसा भी एक आदमी अभी मैंने कल देखा वो सोशल मीडिया में कुछ संगठनों के बारे में, कुछ ड्राइवरों के बारे में नाम ले लेके कुछ उल्टे सीधे बातें बोलता है। और ये आदमी से आप सभी को सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि इसको मैं जहां तक जानता हूं ये आदमी कुछ करता तो है नहीं, लेकिन ये अभद्र बातें करेगा, लोगों को गुमराह करेगा, और कभी धर्म बदल के कभी इस धर्म का चोला पहनेगा, कभी उस धर्म का चोला पहनेगा। और अभी तो पूरे देश में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाले हैं, क्योंकि सभी राज्यों से एफआईआर दर्ज होंगे। अब इस आदमी को लगेगा कि ये रूप बदल के इस बार इस आदमी ने गलत पंगा ले लिया है, तो इसके साथ भी हम करेंगे। और प्रशांत जी लिख रहे हैं कि हमेशा ऑनर कहते हैं कि सर ओवरलोड आज भी 50,000 पासिंग दिया जाता है। जी बात आपकी सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां भी, और क्या एमडी सोनोल शेख लिख रहे हैं गाड़ी मालिक एकता नहीं है बोलकर बार बार लॉट चल रहा है, एक मालिक चल रहा है तो दूसरा भी चल रहा है। ड्राइवर तो कभी नहीं चाहता जब बुलेट गाड़ियां चलेंगी, लेकिन ड्राइवर लोग मालिक की वजह देते हैं। बात सही है आपकी, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि आज जो ये बंदी हुई है, ये बंदी का असर कितना दिखेगा? आप बताएं कि ये बंदी का असर दिखेगा? जो ट्रक एसोसिएशनों ने लगाया है कि हमारी कुछ मांगे हैं, हम उस पर खड़े होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये चलाने वाले भी तो गाड़ी वहाँ कौन होंगे? वो ट्रक ऑनर ही तो होंगे जो इन मांगों को लेके। तो ये शुरू से होता आया है, जब तक ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर ये दोनों एक साथ मिलेंगे नहीं, एक साथ चलेंगे नहीं, तब तक ये व्यवस्था बदलने वाली है नहीं। मैं बरसों से देख रहा हूँ, आज 28-30 साल से मैं इस मोटर सेक्टर में हूँ, और मैंने भी अनुभव किया है और मैंने भी देखा है। क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों के बीच में बड़ा 90 का आंकड़ा होता है। और बालक दास जी लिख रहे हैं कि सर अभी मैं हरियाणा में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर नहीं काम कर रहा था, रोड का काम हो रहा था, वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादातर ओवरलोड चल रही थी, मेरा काम ओवरलोड वहीं चलना था, हाल की कंपनी। हाँ, तो ये बात सही है। आखिर ये ओवरलोड कौन चलवा रहा है? ये कंपनी वाले अगर चलवा रहे हैं ओवरलोड, सरकार कह रही है ओवरलोड नहीं चलाना है, सड़कें टूट रही हैं, ब्रिज टूट रहा है, पुलिया टूट रहा है, तो ये चलवा कौन रहा है? और इसमें आप लोगों का भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं भी कोई भी ड्राइवर अगर गाड़ी चलाता है तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप लोग भी विरोध करें, ओवरलोड गाड़ियां आप नहीं चलाएं। एक तो ओवरलोड गाड़ी चलाएंगे, दुर्घटना होगी, हादसा होगा, उसमें आपकी मौत होगी, आपके साथ हादसा होगा। और प्रशांत जी लिख रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, 2-4 ट्रांसपोर्टर रोकेंगे। हाँ, इसमें आपने कहा कि नवरत्न गुज्जर जी लिख रहे हैं कि सभी ड्राइवर ओवरलोडिंग है। इसमें ड्राइवर को जागरूक होना है कि अगर ड्राइवर चाह लें कि हम ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलाते हैं तो उन्हें चलवाएगा कौन? कहीं भी है आप उसकी सूचना दें आरटीओ को। और हर जगह आज तो पूरे भारत के सभी जगह सोशल में संगठन का नंबर चल रहा है। अब तो ऑनलाइन संगठन हमारा हो गया, आप कहीं से भी जुड़ना चाहते हो, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन गूगल में सर्च करते हैं और उसमें 210 रुपए का ओ आपको भरना पड़ेगा, उसके चार्ज जो है। और ऑनलाइन में आप रिसिप्ट ले सकते हैं, आपको आधार कार्ड, अपने ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल देना है, मोबाइल नंबर, एक फोटो अपलोडिंग करना है, वो करके आप जुड़ सकते हैं। कहीं से भी आप सूचना दे सकते हैं। अगर कहीं इसका विरोध करना चाहते हैं, जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तो ये इतनी आसानी से बंद होने वाला नहीं है। हाँ, अभी एक बालक दास जी लिख रहे हैं कि सर मैंने 33,174 का कहीं गाड़ी चलाया था और मैंने उसका ये मशीन क्या बोलते हैं ईसीएम खोल लिया ना। तो ये चीज़ें नहीं है कि आप गाड़ियों के पहिए खोल लो। अगर पगार आपका कहीं नहीं मिलता है तो उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। ऐसा आप ना करें जो पहिए खोल लें, कोई गाड़ी का मशीनरी का कोई आइटम खोल लें, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है और ये किसी भी कंपनी के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर पेमेंट आपका बाकी है तो तरीके में आप बात करें, उसकी प्रक्रिया है। अगर नहीं है तो आप संगठन से संपर्क करें। भारत में आप कहीं भी ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का गूगल में भी अगर करेंगे,
अगर नहीं आ रहा है ड्राइवर प्रकाश कुमार सिंह भी गूगल में लिखेंगे तो गूगल आपको बताएगा कि ड्राइवर प्रकाश कुमार सिंह। अगर गूगल में आप लिखते हैं तो उसमें भी नंबर आ जाते हैं, आप कहीं से भी संपर्क करें। लेकिन इस तरीके का करना कि हाँ गाड़ियों के पहिए खोल लेना या कुछ कर लेना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है बालक जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपके वेतन है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, और पूरे देश में हमारे संगठन के इतने कार्यकर्ता हैं कि आप हम तक आपको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देश में इतने योद्धाएं हैं हर जिले में और हर राज्य में कि आपकी समस्या का समाधान करने के लिए कि जिला अध्यक्ष ही हमारा काफ़ी है, ब्लॉक अध्यक्ष ही काफ़ी है, हम तक आपको पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं होगी। क्योंकि हमारे देश में इस संगठन के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो निस्वार्थ भाव से जो काम किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है, और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो आज का विषय था कि ये 15 साल से 20 साल का जो मुद्दा गाड़ियों का जो इन्होंने रखा है, मुद्दा सही है, इस पे होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? आपके एक संगठन के या एक राज्य के रोकने से? ये केंद्र सरकार की पॉलिसी है, ये केंद्र सरकार ने दिया है राज्य सरकारों को, और केंद्र सरकार की पॉलिसी को राज्य सरकार करती है। और ये बहुत बड़ा एक कहें ऐसा अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। इतनी आसानी से ये चीज़ें जो है ना, जो मांगों को लेके आज लोग खड़े हो रहे हैं या मांग कर रहे हैं, ये मांगों के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है ना कि हम सभी को एक साथ में आने की जरूरत है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हों या ड्राइवर यूनियन है, इनको साथ में आने की जो ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं भी इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे भी लग रहा है कि कहीं न कहीं ये एक अलग सब्जेक्ट हम लोगों ने पकड़ लिया कि जो ऐसे लोगों को जिंदा करना, जो मैंने कई वीडियो में कहा भी है कि जो मरे हुए हैं, डरे हुए हैं, इनको आप जगा नहीं सकते। अगर आज की बात बता रहा हूँ मैं, आज बिहार में मोहनिया बॉर्डर के ऊपर एक ड्राइवर के साथ मारपीट हुई है, और जब बात वहाँ के डीएम तक गई, डीएम साहब ने कहा कि ठीक है उसका आप कराओ, रिपोर्ट लेके आओ। उसमें अभी तक वो मालूम चला कि वो ड्राइवर कह रहा है कि मेरा गाड़ी लोड है, मेरे मालिक का प्रेशर आएगा। जब आप लड़ना नहीं चाहते हो, अगर संगठन के पास कोई मैसेज आ जाता है कि हमारे साथ हादसा हुआ, तो संगठन तो वहाँ एक्टिव हो जाता है। किसी भी समय, रात के 12 बजे हो या 2 बजे हो, जब भी अगर संगठन के पास मैसेज आता है तो संगठन में हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हो जाते हैं, वो कार्य में लग जाते हैं। और उसमें अब ड्राइवर क्या होता है, लास्ट मेरा मालिक क्या कहेगा, मेरी ये व्यवस्था है, अब क्या करना है। तो यहाँ पर आके आप अगर किसी भी चीज़ के लिए खड़े होते हैं कि लड़ना है, मुझे कुछ करना है, तो मेरा मानना है कि उसके लिए आपको भी आना होगा। आपके साथ जो शोषण हो रहा है या जो समस्याएं हो रही है, तो ये ऐसे नहीं हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी भागीदारी है। आज अगर ये जो मामला हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, चाहे वो किसी भी राज्य में आप चले जाए ना, ओवरलोड तो हर राज्य में चलता है, और ये आरटीओ डीटीओ सबको पता है, उनके नाक के नीचे ये कहानी बन रही है, ये हर जगह चलता है। लेकिन इसको रोकेगा कौन? रोकने के लिए अगर आप समझते हैं कि सरकार रोकेगी, तो इस गलतफहमी में आप न रहे। इसको रोकने के लिए आपको खड़ा होना होगा, हमें खड़ा होना होगा, क्योंकि हम अगर खड़े हो जाएंगे तब जाकर ही रुकेगा, सरकार नहीं रोक पाएगी। सरकार के पास आप जाओगे, कहां से रुकेगी वो? क्योंकि वहां तो अवैध वसूली का डेरा बना हुआ है। अगर आप कहीं से भी ओवरलोड गाड़ियां चला रहे हैं, वो मंथली जाता है, पैसे जाते हैं, वो क्यों रोकेगा भाई? उनको पता है कि गलत भी यही करेंगे और पैसे भी यही भरेंगे। उनको पता है कि गलत भी यही करेंगे और पैसे भी यही भरेंगे।